वेलकम टू बैक माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर का ये धोती सलवार के लिए प्लेन कपड़े लिए हैं। आप अपने पसंद से कोई भी कपड़े यूज़ कर सकती हैं, आप प्रिंटेड कपड़े भी ले सकते हैं। बट ये जो प्लेन कपड़े होते हैं उसमें इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, सो इसलिए हमने वाइट कपड़े को यूज़ किए हैं। वाइट कपड़े में इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने ये जो कपड़े हैं उसको ओपन करेंगे और लंबाई में इसे फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले जो निकालना होता है वो बेल्ट को निकालते हैं। तो जो कभी भी कोई सलवार की कटिंग होती है, अगर आप एक ही सलवार के कपड़े में बनाते तो पहले आप बेल्ट की कटिंग कर लें। तो लंबाई में इस तरह हम फोल्ड किए हैं, मेजरमेंट दे दिए स्क्रीन पे इस तरह से, और इसी के अकॉर्डिंग होगी कटिंग। इस सलवार में ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, बस एक लंबाई की रहती है और कमर की और हिप की। तो इस तरह से 3 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग हो जाती है। तो इसके बाद हम यहाँ लंबाई में फ़ोल्ड कर लिए। फ़ोल्डिंग करने के बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ कपड़े डबल फोल्ड है। बेल्ट को कटिंग करने के लिए आपको हमेशा 6 इंच लूज रखना पड़ता है। तो जितना आपका कमर हो उसमें 2 पार्ट डिवाइड कर लें और उसमें 6 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल लेते हैं, तो 3 इंच है तो 3 इंच का डबल 6 इंच ऐड हो जाएगा। इस तरह से जितनी आपकी कमर उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा लूज ऐड करते हैं, क्योंकि सलवार होती है तो यहाँ पे फिटिंग के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे हम बेल्ट लेंगे, तो बेल्ट को या बेल्ट की कटिंग आप 9 इंच पे कर सकते हैं, तो 7 इंच आपका तैयार होगा। और आप 7 इंच पे अगर कटिंग करते हैं तो आपका बेल्ट 5 इंच तैयार होगा। तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कर सकते हैं, जितना चौड़ा। सेम मेथड होता है कि अगर ऊपर का बेल्ट आपका 7 इंच तैयार होता है तो आप नीचे का आसन 7 इंच रखें। अगर आपका बेल्ट 5 इंच तैयार होता है तो आप नीचे का आसन है 9 इंच रखें। इस तरह से हम आसन का मेजरमेंट लेते हैं। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग थोड़ा 9 इंच ही रख रहे हैं, बाद में इसे कट कर लेंगे कम, क्योंकि इसमें हम वीडियो में पहले कट कर लिए थे। फिर क्लाइंट की डिमांड आई कि उनको बेल्ट को मार्किंग है कि जो बेल्ट है उनको लोअर के अकॉर्डिंग अटैच करना है, ज़्यादा बेल्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 इंच रखेंगे या 7 इंच की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सेंटर पे कट कर लेंगे और कट करने के बाद डबल फोल्ड कर लेंगे, तो 4 फोल्ड हो जाएगा ये। 4 कट करने के बाद एक और कट लगा दें। ये 4 कट जो धोती सलवार की बेल्ट होती है उसमें कट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो क्या होती है स्टिचिंग करने में अच्छे से इजीली से इसके सेंटर पॉइंट निकालते हुए स्टिचिंग और चुनटें पड़ती हैं। तो इसलिए चुनट डालने के लिए इस तरह से सेंटर कट देना बहुत ज़रूरी होता है बेल्ट में। इससे हमें बिल्कुल अच्छे से अंदाजे हो जाते हैं कि कितना हम बेल्ट किस साइड अटैच करने हैं और सलवार की प्लेटें कितनी किस साइड रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम मार्क करने के बाद अब बाकी बचे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम बिछा लेंगे अच्छे से। तो बिछाने के बाद ये डबल फोल्ड है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से ट्रायंगल शेप देंगे। तो यहाँ से हम एक कोने से दूसरे कोने को मिला लिए। मिलाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहे हैं। और बाकी साइड में कपड़ा थोड़ा सा ऊपर की साइड बचा है, उसमें हम डोरी और पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक आया है। इसके बाद आप लंबाई मार्किंग करेंगे। तो जितना आपकी लेंथ हो उसमें आप 5 इंच ऊपर की साइड छोड़ दें और बाकी का पार्ट को नीचे की साइड ऐड कर लें। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 34 इंच आ रही है। इस तरह से 34 इंच ही ले लेंगे हम टोटल, क्योंकि नीचे की साइड 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर की साइड भी 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा दब जाएगा। तो इस तरह से हमें 38 साइज़ की जो धोती सलवार है तैयार होनी चाहिए। तो लेंथ हम 34 इंच ले लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है आसन की। तो आसन हमें सीधे वाली साइड में लेना है, आड़े वाली साइड में नहीं लेना है। तो इस तरह से हमें ऊपर के साइड जितना आपका बेल्ट हो उतना छोड़ दें, उसके बाद आप आसन ले सकते हैं। और इसके बाद हम 14 इंच आसन लिए और इस तरह से मार्क कर दिए। ऊपर के साइड बेल्ट छोड़ के उसके बाद जितना आपका कपड़ा हो वहाँ पे आप आसन की मार्किंग कर लें और इस तरह से राउंड शेप दे दें। राउंड शेप देने के बाद जिस साइड में हमने आसन की कटिंग की है उसी साइड के कोने वाले साइड में इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। इसे आप चांद वाली शेप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे कोना है तो कोने को सीधा करने के लिए और अच्छी सी शेप में लाने के लिए प्रॉपर इसे हमें इस तरह से कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हम करनी है इसकी कटिंग। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मार्किंग हुई है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको हम साइड में रख लेंगे और ये आसन कट कर लेंगे। आसन करने के बाद एक पार्ट जॉइंट है उसको ओपन कर लिए और ओपन करके इस तरह से नीचे की साइड हम दिखाते हैं। तो यहाँ नीचे की साइड हमें मोरी अटैच करनी है।
तो इस तरह से मोड़ी के लिए हमें 6 इंच रखनी है, जितना कि आपका पैर अच्छे से इजली से अंदर चला जाए। और इस तरह से इस पॉइंट को उठाते हुए कट लगा देनी है, जिससे हमें स्टिच करने में ईजी हो। और इस तरह से थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े दिख रहे थे, इसको हम कट करके सेट कर लेंगे और बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े दिख रहे थे, उसको हम कट करके सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम लेंगे पॉकेट के लिए। तो यहाँ पे कपड़े को साइड में करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके ले लेंगे। अब इसके बाद ये बेल्ट है, बेल्ट का कपड़ा जो बचा है उसको इस तरह से फोल्ड करके ले लेंगे। इसके बाद जो साइड में कपड़ा बचेगा उसके लिए हम यहाँ पे, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करें, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे और नए ट्रिक्स लाते रहेंगे। तो यहाँ पे सिलाई मशीन पे आने के बाद देख लेते हैं आसन। तो आसन को इस तरह से देखिए हमने 9 इंच में कट किए हैं, और ऊपर का जो बेल्ट है 7 इंच में है। स्टिच करने के बाद 30 इंच का इजली से तैयार हो जाएगा। तो ये एक सिलाई हम लगा लिए हैं आसन का, ऊपर से बिल्कुल बारीक लगाए हैं, और इसको इस तरह से पलट के हम गुम सिलाई देंगे। इस तरह से हम एक बॉ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम देख लेते हैं और पलट के इसी ऊपर से दाब सिलाई दे देंगे। तो दाब सिलाई देने के बाद इसे हम देख लेते हैं कि कहीं पे भी एक्स्ट्रा पार्ट कहीं दिख तो नहीं रहा है। तो सारे फिनिशिंग है, अंदर की साइड पे भी और बाहर की साइड पे भी, दोनों आसन को इसी तरह से आपस में हम स्टिच कर लिए। अब बात आती है प्लेट डालने की। तो प्लेट डालने से पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट को रेडी करने के लिए इस तरह से हम जो बेल्ट कटिंग किए थे उसको ले लेंगे, और जो कट मार्क किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें कट वाली साइड से प्लेट डालनी है, और ऊपर वाली साइड से बेल्ट के इलास्टिक के लिए हमें तैयार करना है। तो एक सिलाई लगा के हम ले लिए हैं, और दूसरी सिलाई फिर से हम लगा लेंगे। तो डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम दाब सिलाई दे सकते हैं या ऐसे ही रहने दें। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे, इसे बराबर से सेंटर से मिलाते हुए इसे आपस में रख लेंगे, और यहाँ पे हमें इस साइड वाले पार्ट को फोल्ड करके लेना है। तो नीचे वाली जो कट वाले पार्ट है उसको हमें प्लेट वाले साइड में रखना है, और ऊपर वाले साइड को फोल्ड करके इस तरह से स्टिच लगानी है। तो जितनी आपकी इलास्टिक हो तो उतनी ही आप इसमें फोल्डिंग का मार्जिन लें। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं। इलास्टिक की लंबाई इलास्टिक की चौड़ाई जो है 1 इंच है। 1/2 इंच थोड़ा लूज़ के लिए रखे हैं, और इस तरह से हमें स्टिच लगा के ले लिए। थोड़े पार्ट को ओपन ही रहने दिए। यहाँ पार्ट को ओपन प्लास्टिक डालने के लिए छोड़े हैं, और इस तरह से हम स्टिच कर लिए। बेल्ट की स्टिचिंग करने के बाद इसमें हमें पॉकेट अटैच करनी है। पॉकेट की वीडियो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जाके वहाँ से ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा इसमें ऐड करते तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो हमने इसे पहले अलग से वीडियो बना के रेडी किए हैं। तो यहाँ पे हम पॉकेट रेडी करने के बाद अब यहाँ के साइड वाले पार्ट को मेजरमेंट किए हैं। तो 9 इंच आया है एक पार्ट, क्योंकि 1-1 इंच सिलाई हुआ। 10 इंच पे तो कटिंग हुई थी, तो 20 इंच पे कटिंग हुई थी, 10 इंच का उसका दूसरा पार्ट आया। तो 9 इंच स्टिच करने के बाद तैयार हुआ। तो जो ये सलवार की प्लेटें हैं, हमें सेंटर से स्टार्ट करनी है। जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर को आपस में इस तरह से फोल्ड करके मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे, क्योंकि हमें अगर सेंटर पॉइंट से मिलाते जाएंगे तो अच्छे से वो पफ क्रिएट नहीं होता है। और इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें अपने धोती सलवार में। जब भी कोई भी सिलाई और स्टिच करें तो जहाँ पे गोले बनते हैं, गोले वाली साइड से ही स्टार्ट करें। तो इस तरह से हम स्टिच लगाने के बाद प्लेट डालनी है। तो टोटल ये 9 इंच है, तो 9 इंच ही हमको चाहिए। अगर कहीं भी कम हो तो प्लेट को खोल दें, अगर ज़्यादा हो तो प्लेट डाल दें इसमें। इस तरह से एडजस्ट कर लें। फिर बाकी बचे साइड को हम दूसरी इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, और हमें भी जो प्लेट है सारी साइड में डालना है पूरा, एक के बाद एक करके पूरे चारों तरफ से हमें स्टिच करनी है। क्योंकि जो प्लेट होती हैं इक्वल होनी चाहिए और एक बराबर होनी चाहिए, तभी तो देखिए कितनी अच्छी से गैदर्स पड़ेंगे इसमें। गैदर्स बिना ये जो सलवार है, धोती सलवार बहुत अधूरी रहती है। तो यहाँ पे
सकते हैं ये 10 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक और प्लेट डाल के इसे 9 इंच की जितना ही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्लेट और डाल लेंगे, तो ये टोटल 9 का डबल 18 आया। 18 एक साइड हमारा हो गया तैयार। इस तरह से बराबर करके देख लेते हैं। एक साइड का ये चुन्नटे जो है तैयार हो गए हैं। अब दूसरे साइड हमें इसी तरह से मैनेज कर लेने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी साइड में भी हमने इसी तरह से प्लेट और गिरदस्ट मिलाते हुए आपस में डाल लिए। तो दोनों पार्ट में हमने चुन्नटे डाल लिए। अब बारी है बेल्ट को, तो बेल्ट अटैच करने की। तो यहाँ पे हम बेल्ट को आपस में मिलाते हुए ले लेंगे और इस तरह से जो सेंटर पॉइंट है इसको ध्यान में रखते हुए और सेंटर पॉइंट को आपस में दबाते हुए हमें स्टिच करनी है। तो इस तरह से बेल्ट को दोनों सीधा पार्ट रखें और ऊपर की साइड डालते हुए सीधी साइड को अंदर कर लेंगे और जॉइंट वाले पार्ट को ऊपर को इस तरह से करके हमें स्टिच लगाएंगे। ये ध्यान रखें, इस तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका जो बेल्ट है उल्टा सीधा हो जाता है। सीधी साइड को हमें बिल्कुल अंदर की साइड रखना है और ऊपर वाली साइड हमें उल्टा रखना है। तो इस तरह से हमें इक्वल करते हुए एक बराबर चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि हमने प्लेट को बेल्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किए हैं। तो स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से और इजीली से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे सर्कल में हम स्टिच लगा लेंगे। पॉकेट को ध्यान में रखते हुए हमें दबाना नहीं है और ऊपर की साइड निकालते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो एक सिलाई लगा के हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। चाहे तो आप ऊपर से टॉप सिलाई दें या ना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर आप डबल सिलाई लगा के ले लें, बट हमने इसे सेफ्टी के लिए डबल सिलाई लगा ली है और अंदर फोल्ड करके भी सिलाई लगा ली है, ताकि हमें ओवरलॉक की ज़रूरत ना पड़े और मार्जिन दिखे ना। तो इस तरह से हमने ऊपर की साइड सारे तो मोरी वाली पार्ट की सिलाई करने के लिए जहाँ पे हम कट मार्क किए थे उसको मिलाते हुए इसे स्टिच करनी है। इस तरह से जिस तरह से हम किनारे की साइड को स्टिच करते हैं सेम उसी तरह से। तो एक स्टिच लगा के ले लेंगे और इसे फोल्ड करके डबल यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और दूसरे किनारे पे भी इसी तरह से सिल लेंगे, एकदम बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर करते हुए जो कोर टाइप में हमें सिलना है और कट तक ही सिलना है। इसके बाद हम कटिंग तक सिल लेंगे और दोनों पैर की इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद अब हम देखते हैं अब आती है मेन फिटिंग की स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से जो हम कट से कट मिलाते हुए दोनों पार्ट को सिल लेंगे। सिलने के बाद अब सीधी साइड में एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बराबर करते हुए हम सीधे में एक सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद पलट के अंदर हम गुम सिलाई देंगे, क्योंकि जो इसमें सिलाई होती है अगर इस तरह से हम अंदर की साइड फोल्ड करके हैं तो मार्जिन दिखती है, तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इस तरह से आप सीधे में एक सिलाई लगा लें और बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएं, ज़्यादा सिलाई ना लगाएं। और जो थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहे हैं उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से जो मार्जिन दिख रहे हैं उसको कट कर दें, बिल्कुल बारीक सिलाई लगानी है। इसके बाद अंदर पलट के हमें 1/2 इंच की जितनी मार्जिन दबाते हुए बढ़िया सिलाई लगा देनी है। तो जो मार्जिन है ज़्यादा हमने नहीं कट किए, थोड़े थोड़े से जो एक्स्ट्रा थे उसको कट किए और इस तरह से। और इसके बाद हम इसे पलट के अंदर की साइड अच्छे से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग से मार्जिन को दबाते हुए ले लेंगे और एक सिलाई लगा के यहाँ पे ले लेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने धोती सलवार में अच्छी और फिनिशिंग वाली लुक ला सकते हैं। हम अपने वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक देते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और लगा के देखें। इसे बिल्कुल ईजिली से समझ में आएगा। हम बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं, आपको धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई लगा के ले ली है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये धोती सलवार बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल लोवर वाले टाइप में। और यहाँ पे हमने पॉकेट भी लगा दिए हैं तो इसकी फिनिशिंग और अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे हम 1 इंच का लास्टिक लेंगे। तो लास्टिक को जितना आपका कमर हो, कमर से आप 6 इंच कम रखें। तो यहाँ पे हमने 26 इंच का इलास्टिक लिए हैं और इसमें डाल के इसे इंसर्ट करेंगे। तो हमने ये सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हमने बड़ी वाली सेफ्टी पिन ली है और इस तरह से पिनअप की हेल्प से जो साइड में जॉइंट को ओपन किए रखे थे उसी में यहाँ से इंसर्ट करके अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है। तो सारे पार्ट में हम इलास्टिक को इस तरह से अच्छे से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद एक दूसरे सिरे पे आने के बाद हम यहाँ पे निकल जाएंगे।
तो निकलने के बाद दोनों सिरों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे और पिन को हम निकाल लेंगे और आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले हम पिन को निकाल लेंगे इस तरह से और दोनों पार्ट को आपस से मिला के एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे पक्की वाली सिलाई लगा लेंगे। 3-4 सिलाइयाँ लगा के ले लेंगे जिससे इसमें थोड़ी मजबूती आ जाए और अच्छे से लॉक भी हो जाए। तो इस तरह से हमने लॉक कर दिए। लॉकिंग करने के बाद अब इसे अंदर कर दिए। अंदर करने के बाद जो पॉइंट ओपन था उसको अब इस तरह से इलास्टिक को हटाते हुए इलास्टिक को ऊपर ना चढ़ाएं और इस तरह से हमें इसे बंद कर देनी है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इलास्टिक को अटैच कर सकते हैं। अगर आपको इलास्टिक लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से इस वीडियो को 1-2 बार और रिपीट करके देख लें जिससे बिल्कुल ही ईजी हो जाता है। आप सिंपली एक बराबर में अगर स्टिच करेंगी तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और इस तरह से खींच के इलास्टिक को चारों तरफ से कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से चारों तरफ हमें इलास्टिक के गिदर बन जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमने इलास्टिक को अटैच कर लिए। देख सकते हैं चारों तरफ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, अच्छे पड़े हैं। और इस तरह से हमने आपको दिखा देते हैं कि इसकी जो प्लेट और गैदर्स हैं कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी खूबसूरत आते हैं। तो फाइनली हम आपको इस तरह से दिखाते हैं किस तरह से आपकी पहनने के बाद इसके लुक किस तरह से आएंगे आपको दिखा। तो पहनने के बाद कुछ इस तरह से लुक आए हैं। तो उम्मीद है आपको ये धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आया है। तो आप भी इंजॉय करिए अपने धोती सलवार किसी टॉप या मिडी के साथ। मिडी और टॉप में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और फिनिशिंग अच्छी आती है।